back, students, to Standard 10 Chemistry, Chapter 4, Carbon and its Compounds, and we are in the 7th session. Alright, children, so far we have learnt about the formation of organic acid, aldehyde, as well as alcohols. Correct, children? Okay, now we shall see the formation of ketones. No chemical reactions here, children. Only how to get the formula of organic compounds. Alright, the functional group associated with ketone is C double bond O. And here you have your alkyls. Alright, this is also called carbonyl. C double bond O is also called carbonyl group. The name of this functional group is also carbonyl. Alright, children, please try to understand. So here I can write C double bond O, that is carbonyl. So two bonds of carbon are already there, two more bonds, but they are associated with the alkyl group. You may say R and R dash for it. They may be equal. R may be equal to R dash, or R may not be equal to R dash. They may be different or may be equal. Alright, children, please try to understand. यहाँ जो ऑर्गेनिक एसिड की फॉर्मूला है COOH, दैट इज द फंक्शनल ग्रुप, और ये अल्काइल ग्रुप है, बट उसमें एक्सेप्शन है. इंस्टेड ऑफ दिस अल्काइल समटाइम दैट कैन बी सिंपली हाइड्रोजन. उसी तरह ये अल्डिहाइड में देयर इज अल्काइल ग्रुप. दिस इज फंक्शनल ग्रुप CHO. करेक्ट, CHO. दिस इज COOH. करेक्ट. ये अल्काइल ग्रुप में एक्सेप्शन है. इंस्टेड ऑफ अल्काइल ग्रुप यू कैन हैव हाइड्रोजन. ऑलराइट, लेकिन यहां जो अल्काइल ग्रुप है दोनों, वहां देयर इज नो एक्सेप्शन. सो मतलब यहां कोई भी अल्काइल ग्रुप को हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकता है. सो दैट इज व्हाट यू विल हैव टू रिमेंबर फॉर कीटोन्स. इज दैट क्लियर टू यू? ओके, नाउ how to get formula of ketones. Children, please try to understand. Okay, I'll draw methane, जो हमारा parent हाइड्रोकार्बन है, मीथेन. then इथेन, 2 कार्बन वाला. correct. next 3 carbon, 1 2 3, and this is called propane. 1 2 3 4 5 6 7 and 8. Then butane, 1 2 3 4. hydrogen. Pentane, 1 2 3 4 5. Or let me give all the bonds. This is hydrogen. All right. अब you know the functional group is C double bond O, और इस तरफ आपको अल्काइल चाहिए और इस तरफ भी अल्काइल चाहिए. करेक्ट, R dash. Okay, children, in this functional group there is presence of carbon, so you have to remove one carbon. So if you remove one carbon, of course CH3 will go, and what will be left? Only hydrogen. Whereas we need alkyl on both sides. हमें अल्काइल चाहिए दोनों साइड पे, उसके लेफ्ट में भी और राइट में दो अल्काइल चाहिए, तो ये नहीं मिल सकता है. दैट मीन्स कीटोन विथ 1 कार्बन एटम नहीं बनेगा. चलिए अब इसकी बारी. यस, कार्बोनिल जो फंक्शनल ग्रुप है उसमें कार्बन है, सो एक कार्बन को निकाल देंगे तो उसके साथ H3 चला जाएगा. करेक्ट. फिर हमें 2 अल्काइल चाहिए, तो ये तो एक ही अल्काइल मिला हमें. सो यू कैन नॉट गेट कीटोन विथ 2 कार्बन एटम्स. इज दैट क्लियर? ओके, नाउ इसकी बारी. एक कार्बन को निकाल देंगे. ऑलराइट, और ये CH3 चला गया. ओके, तो हमें 2 अल्काइल चाहिए, तो यहां तो एक ही अल्काइल बना. एक लेफ्ट साइड, राइट साइड भी चाहिए,
तो हमें स्मार्टली काम करना होगा। 1 2 3। What we can do is remove this carbon from the middle one and put new carbon with double bond O. So आपने कार्बोनिल ग्रुप डाल दिया। So अभी उसके लेफ्ट में भी है और राइट में भी है। करेक्ट चिल्ड्रन? सो नाउ इट इज CH3, ये CH3, फिर CO और उस तरफ भी CH3, मतलब C डबल बॉन्ड O। एक तरफ अल्काइल, दूसरी तरफ भी अल्काइल ग्रुप है। ऑलराइट, सो दिस इज द फर्स्ट कंपाउंड दैट वी आर गेटिंग एंड द पेरेंट हाइड्रोकार्बन इज प्रोपेन। ऑलराइट, मीथेन और इथेन से हमें कीटोन नहीं मिलेगा, पहला कीटोन हमें प्रोपेन से मिलेगा। So first ketone we get from which parent hydrocarbon? Propane. Okay. What is the rule for naming? Yes, remove E and write ONE. Ketone का ONE. So what is the name of this compound? Propanone. Alright. और ये सेकंड कार्बन हमेशा राइट टू लेफ्ट में गिनती करना। ये सेकंड कार्बन पे यहां से गिनती करेंगे तो भी सेकंड कार्बन में। सो 2 प्रोपेनॉन ऐसे बोलते हैं उसको। ऑलराइट, चलिए लेट्स सी द नेक्स्ट वन। यस, नाउ यू हैव लर्न दिस कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप, इफ यू वांट टू सब्स्टिट्यूट यू हैव टू रिमूव वन कार्बन बट नॉट द लास्ट वन। यस, यू कैन रिमूव द सेकंड। ऑलराइट, and if when you remove, both the hydrogens are gone and in place of those two bonds double bond is formed with O. So the formula is CH3 CH2 CO and then you have CH3. Alright, ये कौन से पेरेंट हाइड्रोकार्बन से बना? ब्यूटेन से बना। वो कैसे पता चलेगा इस फॉर्मूला से? नंबर ऑफ कार्बन गिन लो, काउंट द नंबर ऑफ कार्बन। 1 2 3 4। Yes, there are totally 4 carbons. So the parent hydrocarbon is butane. अब E निकाल दो और ONE लिख दो। ब्यूटेन, E निकाला, ONE. So name of this organic compound, name of this ketone is butanone. Alright, okay children. शायद आप सोचेंगे कि इसको निकाल दे, तो ये बाजू से गिनती करेंगे तो सेकंड कार्बन। So this is 2 butanone. This is 2 butanone. इस तरफ लगाएंगे तो इस तरफ से गिनती करेंगे तो 2, उस तरफ से गिनती करेंगे तो 1 2 3। लेकिन जो कार्बन नंबर पहले आता है उसी को आपको नेमिंग में देना है। यू विल अंडरस्टैंड बेटर हियर। लेट्स सी, आपने ये सेकंड कार्बन निकाल दिया और कार्बोनिल ग्रुप सब्स्टिट्यूट कर दिया। सो दिस 3 कार्बन है, CH3 CH2 CH2, देन कार्बन ये निकल गया, कार्बोनिल ग्रुप CO और ये अल्काइल CH3। इसमें 1 2 3 4 5, देयर आर 5 कार्बन एटम्स। सो द पेरेंट हाइड्रोकार्बन इज पेंटेन, PANTE। E निकाला, ONE। सो दिस इज पेंटेनॉन और सेकंड नंबर पे है, सो यू कैन से 2 पेंटेनॉन। इज दैट क्लियर? ओके, आप कहेंगे कि मुझे सेकंड पे नहीं थर्ड पे करना है। सो ये बाजू से गिनती करेंगे तो 1 2 3। ऑलराइट, और इस तरफ से गिनती करेंगे तो 1 2 3, वही गिनती आया वहां भी। सो दैट इज ओके। सो ये निकाल सकते हैं, ये 2 ऐसा का वैसा रहेगा और C डबल बॉन्ड O, 2 हाइड्रोजन निकल गए, 2 सिंगल बॉन्ड निकल गए एंड इन प्लेस ऑफ दैट यू हैव डबल बॉन्ड विथ ऑक्सीजन। सो अब फॉर्मूला बनेगी CH3 फिर CH2 फिर कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप CO फिर वापस CH2 और लास्ट में CH3। सो व्हाट इज द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हियर? 1 2 3 4 5। सो द पेरेंट कार्बन इज यस पेंटेन। सो अब पेंटेन लिखेंगे 1 2 3 4 5 कार्बन एटम के लिए और E निकाल दोगे और ONE। और जो कार्बोनिल ग्रुप है आप ये बाजू से गिनती करो तो 1 2 3 ऑर्डर, ये बाजू से गिनती करो तो 1 2 3, दोनों सेम ही है। सो 3 पेंटेनॉन, दैट विल बी द नेम। आप यहां लगाना चाहते होगे सपोज, तो ये बाजू से गिनती करोगे तो 1 2 3, वो सेकंड ऑर्डर में आएगा
और पीछे से गिनती करोगे तो 1 2 3 4 फोर्थ ऑर्डर में आएगा, लेकिन जो नजदीक का नंबर है वो लेना है, सो आप 2 पेंटेनॉन लिख सकते हैं, एंड दैट इज सेम एज दिस वन। ये पीछे से है, ये आगे से है, एंड दैट इज सेम। इज दैट क्लियर चिल्ड्रन? सो दिस इज हाउ यू गेट द फॉर्मूला ऑफ कीटोन्स। ऑलराइट, अब आपको डायरेक्ट लिखना हो तो आप कैसे करोगे? यस, आप फंक्शनल ग्रुप कीटोन का जो कार्बोनिल ग्रुप है वो पहले लिख दो। इस तरफ आप 2 कार्बन लिखना चाहते हो तो 2 कार्बन लिख दो, 1 लिखना चाहते हो तो 1, आपको जो मर्जी आए लिख दो, लेकिन लास्ट वन से H3 और उसके आगे वाले सब से H2। उसी तरह 2 कार्बन या 3 कार्बन मैंने यहां लिख दिया, बाहर वाले से 3 H3 और ये H2 और H2। यस, ये एक फॉर्मूला बन गई और इसका नाम क्या है? 1 2 3 4 5 6 कार्बन एटम है, सो हेक्सेन। ऑलराइट, ई निकाल दे हेक्सेन का, और ON हेक्सेनॉन, और काउंट करो यहां से, ये 1 2 और 3, ये बाजू से गिनती करेंगे तो कार्बन नंबर 3 में आपका कार्बोनिल ग्रुप है, और ये बाजू से गिनती करोगे तो 1 2 3 4, 3 नजदीक का नंबर है, सो यू कैन से दैट इज 3 हेक्सानॉन। इज दैट क्लियर चिल्ड्रन? आई होप सो। ओके, आगे बढ़ते हैं। नाउ फॉर्मेशन ऑफ ईस्टर्स। ईस्टर्स कैसे बनाएंगे, उसकी फॉर्मूला कैसे बनेगी, नेम क्या बनेगा? ऑलराइट, नाउ फंक्शनल ग्रुप ऑफ ईस्टर इज COO। ऑलराइट, और दोनों और आपका बॉन्ड है, द बॉन्ड इज ऑन बोथ द साइड्स। इज दैट क्लियर टू यू चिल्ड्रन? ओके, now be careful. So R here and R here, you can say R dash whatever, लेकिन यहां once again you have the exception, ये R की जगह पे आपका H हो सकता है। You can have H in place of this alkyl in case of ester, सिर्फ कीटोन में वो पॉसिबल नहीं है। ऑलराइट चिल्ड्रन? ओके, नाउ पहले तो ये समझिए चिल्ड्रन, ये क्या है? मीथेन, देन 2 कार्बन वाला इथेन, 3 कार्बन वाला, 3 ही लेते हैं, प्रोपेन, और 4 कार्बन वाला, उसको आगे ले सकते हैं हम लोग, पेंटेन, हेक्सेन, व्हाटएवर। चिल्ड्रन, ये COO है, करेक्ट? तो ये मैं हाइड्रोजन निकाल देता हूं और उसको डबल बॉन्ड O, ये सो ये CO आ गया। ऑलराइट चिल्ड्रन, तो कार्बन के कितने? 2 4 5, तो ये भी निकाल देना पड़ेगा। ऑलराइट, ओके, C डबल बॉन्ड O, यहां एक H है और एक और O बचा है, सो आपको वो से कनेक्ट करना है। See this COO, so you are removing 3। जब इसमें भी कार्बन है तो 3 हाइड्रोजन को तो आपको निकालना ही है। एक डबल बॉन्ड O के साथ जुड़ा है, एक सिंगल बॉन्ड O के साथ जुड़ा है, करेक्ट चिल्ड्रन? आप बोलेंगे कि ये ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है, सो इट हैज 2 6, सो 6, सो इट गिव्स 2 इलेक्ट्रॉन्स फॉर शेयरिंग। तो यहां तो ऑक्सीजन ने एक ही इलेक्ट्रॉन कार्बन से शेयर किया, और दूसरा चिल्ड्रन वो एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है, और ये जो चीज बनी, ऑलराइट, उसे कहते हैं फॉर्मेट। इट इज कॉल्ड फॉर्मेट, जिसमें नंबर ऑफ कार्बन 1 होते हैं। वो ईस्टर में ATE लगता है। ये सारे देखने के बाद आपको ये ख्याल में आ जाएगा। ऑलराइट चिल्ड्रन, चलिए अभी यहां से हम COO, ये जो ईस्टर का फंक्शनल ग्रुप है वो डालने वाले हैं। उसमें कार्बन है, सो एक कार्बन निकाल देंगे। ऑलराइट, तो बचा क्या? CH3, करेक्ट? और ये डबल बॉन्ड बनाएगा इसके साथ, तो ये तो 4 हो गया, और एक O है, सो एक हाइड्रोजन के निकाल के वो O बनेगा। ऑलराइट चिल्ड्रन, डिड यू अंडरस्टैंड? सॉरी, ये गलती की है, ये तो CH3, हमने तो 3 हाइड्रोजन ऑलरेडी निकाल दिया,
इसके बाद वो कार्बोनिल ग्रुप सी डबल बॉन्ड ओ, नॉट कार्बोनिल, COO ईस्टर ग्रुप, सी डबल बॉन्ड O। अब इसके 3 ऑलरेडी हो गए और एक और चाहिए, वो 1 more O के साथ। ऑलराइट, यहां नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं? 2। ऑलराइट, वंस अगेन यहां ऑक्सीजन का एक ही बॉन्ड है, सो इट विल गेन 1 इलेक्ट्रॉन एंड इट विल फॉर्म आयन, नेगेटिव आयन बना, ये भी नेगेटिव आयन बना, राइट, आफ्टर गेनिंग। सो वो ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है उसका। नाउ इसको कहते हैं एसीटेट, CATE एंड पे लगता है। ऑलराइट, नाउ थर्ड वन। ऑलराइट, वंस अगेन COO मुझे सब्स्टिट्यूट करना है, कार्बन ऑलरेडी है, सो एक कार्बन जाएगा और उसके साथ हाइड्रोजन जो बचा है मैं लिखता हूं CH3, फिर CH2 एंड देन वी हैव द कार्बोनिल ग्रुप, करेक्ट, C डबल बॉन्ड O, नॉट कार्बोनिल, ईस्टर, C डबल बॉन्ड O, और एक और O बाकी है, वो सिंगल बॉन्ड यहां बनाएगा, लेकिन इट विल गेन 1 इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म नेगेटिव आयन, तब वो स्टेबिलिटी होगी। ऑलराइट, यहां 3 कार्बन एटम है, सो दिस इज कॉल्ड प्रोपे, ई निकल गया और OATE, प्रोपेनोएट, इट्स कॉल्ड प्रोपेनोएट या प्रोपियोनेट ऐसे कहते हैं। ऑलराइट, अब यहां फाइन, आई एम गोइंग टू एड ईस्टर फंक्शनल ग्रुप विच इज COO। यहां C है जो निकाल देंगे, उसके साथ H निकाल देंगे। यहां एक्सेप्शनल केस है इसलिए हम एंड पे लगा सकते हैं। कीटोन में एक्सेप्शनल केस था ही नहीं, इसलिए हमें पहला और फर्स्ट और लास्ट कार्बन को छोड़ के किसी कार्बन को ज्वाइन करना होगा। ऑलराइट, चलिए ये क्या बच गया? CH3, ये CH2, ये CH2, फिर अपना ये फंक्शनल ग्रुप C डबल बॉन्ड O, एक्चुअली COO है, और यहां एक O, और एक इलेक्ट्रॉन गेन करके वो नेगेटिव आयन बनेगा। ये ब्यूटेन है, उसे कहते हैं ब्यूटेनोएट। ऑलराइट, ओके, सो ये जो आयन है उसको ब्यूटेनोएट कहते हैं, पेंटेनोएट कहते हैं, 2 कार्बन एटम्स तो एसीटेट कहते हैं, एक कार्बन एटम तो फॉर्मेट कहते हैं। चिल्ड्रन प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। अब इसी को C डबल बॉन्ड O देखिए, और ये हाइड्रोजन, और ये जो सिंगल बॉन्ड है O, अब उसको मैं जोड़ रहा हूं कार्बन, अब शेयरिंग कर रहा है। यहां एक इलेक्ट्रॉन गेन किया था, वो नेमिंग के लिए मैंने बताया। अब वो इलेक्ट्रॉन जो गेन किया था वो कार्बन से शेयर करता है। ऑलराइट, और ये लेट मी राइट इट डाउन, ऐसे कार्बन से शेयर किया, और कार्बन का एक बॉन्ड ऑक्सीजन से और 3 बॉन्ड हाइड्रोजन से, तो ये क्या बना चिल्ड्रन? H, पहले H, COO और फिर CH3, ये बनी उसकी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। पहले H, फिर फंक्शनल ग्रुप COO ईस्टर, और फिर जो भी अल्काइल ऑक्सीजन को लगा वो। ऑलराइट चिल्ड्रन, अभी इसका नेमिंग भी बहुत ही पिक्यूलर है। आप पहले फंक्शनल ग्रुप को पहचानिए, COO, तो वो ईस्टर है। फंक्शनल ग्रुप के बाद जो भी अल्काइल आया उसमें कार्बन एटम कितना है? N इक्वल टू 1। ऑलराइट, सो उसका पेरेंट अल्केन कौन सा है? मिथेन, लेकिन उसमें से एक हाइड्रोजन कम है, CH4 होता है मिथेन में, सो उसको कहते हैं मिथाइल। तो पहले मिथाइल लिखना है, जो फंक्शनल ग्रुप के बाद जो भी अल्काइल है वही नाम यहां लिखना है। एक कार्बन होगा तो मिथाइल, 2 होगा तो इथाइल। ऑलराइट, फिर आप बाद में वो गिनती करो, इसमें कितने कार्बन है बाकी के भाग में, लेफ्ट में, तो एक ही है। एक ही हो तो हमें लिखना है फॉर्मेट। सो नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज मिथाइल फॉर्मेट, और ये है पहला ईस्टर, मिथाइल फॉर्मेट। इट इज वन ऑफ द ईस्टर। ऑलराइट, नाउ चिल्ड्रन लेट मी टेक अनदर वन। इसी को फंक्शनल ग्रुप C डबल बॉन्ड O, फिर
यहां C डबल बॉन्ड O लिखता हूं और ये O सिंगल बॉन्ड और एक H, तो ये फर्स्ट कार्बन का 4 बॉन्ड हो गया। लेकिन ये ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रॉन गेन ना करके उसके पास जो एक इलेक्ट्रॉन बचा है, दैट इट शेयर्स विथ सेकंड कार्बन एटम। ऑलराइट, और ये कार्बन दूसरे कार्बन से शेयर करता है अपना एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन की जगह पे। सो ये थोड़ा लंबा हो गया। नाउ द फॉर्मूला स्टार्ट्स लाइक दिस, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। पहले है H, फिर फंक्शनल ग्रुप COO, ये जो फंक्शनल ग्रुप है, और फिर अल्काइल ग्रुप, इसमें 2 कार्बन है, पहला CH2 आप देख सकते हैं और लास्ट वन में CH3। नाउ व्हाट इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड? तो आपको पहले फंक्शनल ग्रुप COO पहचानना है, तो दैट इज ईस्टर। ऑलराइट, ईस्टर पहचानने के बाद वो फंक्शनल ग्रुप के बाद जो अल्काइल है, कितने कार्बन एटम वाला है? तो 1 और 2, 2 मतलब इथाइल, क्योंकि 2 का पेरेंट हाइड्रोकार्बन है इथेन, इथेन से बनता है इथाइल। अब जो लेफ्ट हैंड साइड पे बचा उसमें 1 कार्बन है, 1 कार्बन है तो आपको लिख देना है फॉर्मेट। सो नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज इथाइल फॉर्मेट। सो नेमिंग ऑफ ईस्टर इज वेरी पिक्यूलर चिल्ड्रन, इजंट इट? चलिए अब मैं सीधा लिख रहा। ओके, नाउ चिल्ड्रन यू सी, आई एम टेकिंग दिस वन, ये ले रहा हूं पहले से C डबल बॉन्ड C, ऑलराइट, नॉट डबल बॉन्ड, हियर इट इज सिंगल बॉन्ड, H, ऑलराइट। एसीटेट में ले रहा हूं, ये डबल बॉन्ड ऊपर लिखता हूं O के साथ, और ये सिंगल बॉन्ड O के साथ यहां लिख रहा हूं। चिल्ड्रन, 2 कार्बन, ये जो एक इलेक्ट्रॉन उसने शेयर किया था, एक इलेक्ट्रॉन जो गेन किया था, उसकी जगह पे वो एक इलेक्ट्रॉन फ्री बचता है, वो दूसरे कार्बन से वो शेयर करता है। ऑलराइट, सो ये फॉर्मूला क्या बन गई? यस, इस टाइम CH3 है पहले, फिर यस ईस्टर ग्रुप COO, फिर से CH3 एक कार्बन वाला। अब इसका फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? COO, दैट इज ईस्टर। वो फंक्शनल ग्रुप के बाद जो अल्काइल है उसमें कितने कार्बन है? N इक्वल टू 1। सो मीथेन से, मीथेन इज द पेरेंट हाइड्रोकार्बन, तो उसका लिखो मिथाइल, मीथेन का बनेगा मिथाइल। अब देखो बाकी के बाद, वो ग्रुप के बाद, ये जो अल्काइल ग्रुप के है उसके आगे जो भी पार्ट है, फॉर्मूला है, उसमें कितने कार्बन है? 2। यदि 2 कार्बन हुए तो उसको कहते हैं एसीटेट। So name of this compound is methyl acetate. Is that clear, children? So this is how esters are formed. आपको समझना होगा, इतना आसान तो नहीं है। Alright. So moving ahead, let's see. Yes, important namings. पहले अल्कोहल, उसका फंक्शनल ग्रुप है OH, जिसको हम कहते हैं हाइड्रोक्सिल, करेक्ट? Okay, now N equal to, this is the general formula, N equal to 1 ले लोगे। अच्छा, पहले तो मतलब the parent alkane is methane, N equal to 2 लोगे तो parent alkane is ethane, N equal to 3 लोगे तो parent alkane is propane, if you take N equal to 4 the parent alkane is butane। ऑलराइट, आपको पता है इसकी फॉर्मूला CH4, ये C2H6, C3H8, ऑलराइट, और C4H10, यहां C4H10, ऑलराइट, ये फॉर्मूला से पता चल गया। ऑलराइट, क्या इफ यू टेक N इक्वल टू 1, कौन सा अल्कोहल मिलेगा आपको? यस, H1 ले लो तो C1, या एक हाइड्रोजन यहां से निकाल दो 3, और फिर फंक्शनल ग्रुप OH लगा दो। फॉर्मूला यूज करो या डायरेक्ट यूज करो। ये C2, एक हाइड्रोजन निकाल दो H5 और OH। C3 यहां लिखना हो तो यहां लिखो C3, डबल ऑफ 3 6 और 1 7, H7 एक निकालता तो 8 में से 7 बन जाता, और OH यहां से C4 H9, 4 का डबल प्लस 1 और OH। भी केयरफुल, ये आपकी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बन गई। अब जो नेमिंग की बात कर रहा हूं,
ई निकल जाएगा और ऑल मिथेनॉल बन गया, ई निकल गया और ऑल इथेनॉल बन गया, ई निकल गया और OL प्रोपेनॉल बन गया, ई निकल गया और OL जोड़ दिया ब्यूटेनॉल। इज दैट क्लियर चिल्ड्रन? ओके, नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट वन। वंस अगेन ये मिथेन है, n इक्वल टू 1 लोगे तो ये इथेन है, n इक्वल टू 3 लोगे तो प्रोपेन इज द पेरेंट अल्केन या हाइड्रोकार्बन और ये ब्यूटेन है। करेक्ट चिल्ड्रन? ओके, चलिए अब जो फंक्शनल ग्रुप है COOH कार्बोक्सिलिक एसिड या ऑर्गेनिक एसिड का, उसमें एक कार्बन है तो आपकी फॉर्मूला n की जगह पे n-1। अब मीथेन में यू नो n इक्वल टू 1, ऑलराइट, सो n-1 मीथेन में n इक्वल टू 1 होता है, सो 1 - 1 0, C0, 0 है ही नहीं, आई मीन कार्बन है ही नहीं, C0 मतलब देयर इज नो कार्बन, सो स्टार्ट विथ हाइड्रोजन, n-1 0, हाइड्रोजन भी नहीं है, ये 0 और +1, सो हाइड्रोजन इज 1, ओके, एंड देन राइट COOH, दैट इज द फॉर्मूला फॉर ओके। और इसका नाम क्या होगा? ये OIC लगा दो और एसिड, मिथेनोइक एसिड। अब इथेन n इक्वल टू 2, यहां n इक्वल टू 2 लगा दो तो C 2 - 1 1, सो नो नीड टू राइट, और वही 2 - 1 1, 1 2 = 2, सो H2 और +1 3 और COOH, ये फॉर्मूला बन गई प्रोपेन। n इक्वल टू 3 फॉर्मूला डाल दो, C 3 - 1 2, करेक्ट, और उसी का डबल 4 + 1 5, और फिर द फंक्शनल ग्रुप COOH ब्यूटेन n इक्वल टू 4, सो C 4 - 1 3, उसका डबल 6 + 1 7, एंड देन COOH। ऑलराइट, सबकी फॉर्मूला मिल गई। अब उसका नेमिंग, ई निकालो OIC और लिखो एसिड, सो दिस बिकम्स इथेनोइक एसिड, ई निकालो OIC एंड राइट एसिड, प्रोपेनोइक एसिड, ई निकालो OIC एंड देन राइट एसिड, दिस इज कॉल्ड ब्यूटेनोइक एसिड। उसी तरह अल्डिहाइड, ऑलराइट, मिथेन n इक्वल टू 1, इथेन n इक्वल टू 2, प्रोपेन n इक्वल टू 3 और ब्यूटेन n इक्वल टू 4। चिल्ड्रन, फंक्शनल ग्रुप CHO है, एक कार्बन है तो वो कार्बन निकल जाएगा, है ना, सो -1 करना है, सो यहां ये फॉर्मूला, सेम फॉर्मूला, इंस्टेड ऑफ COOH CHO आ गया, राइट, यहां बोलना लिख गया n-1, ऑलराइट, सो n इक्वल टू 1, सो C 1 - 1 0, C0 मतलब C है ही नहीं, और ये n 1 - 1 0, 0 into 2 is 0, 0 + 1 1, so H is 1 and then you write CHO। चलिए n इक्वल टू 2 ले लो, ऑलराइट, सो n इक्वल टू 2, 2 - 1 1, सो C1, फिर डायरेक्ट लिख सकते हैं ये 1 का डबल 2, 2 + 1 3, एंड देन CHO। चलिए n इक्वल टू 3, लेकिन आपको माइनस करना है, 3 - 1 2, फिर H इसका डबल +1 डबल 4 और +1 5, एंड देन CHO, राइट, n इक्वल टू 4, लेकिन फॉर्मूला CN-1, सो 4 - 1 दैट इज 3, एंड नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम इसका डबल 7 + 1 6 + 1 7, and then CHO. Now what will be the name of this? E is removed and al is joined, methanol. Ethanol, E is removed and al is joined, propanol, E is removed and al is joined. So children, you might say, sir, nothing is different in naming. Children, for n equal to 1, देखो क्या नाम है यहां, ऑल राइट, अल्कोहल में कुछ नाम नहीं है, लेकिन ऑर्गेनिक एसिड में है। क्या नाम है? इसको कहते हैं फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड, एक कार्बन n इक्वल टू 1 इज कनेक्टेड टू फॉर्मिक, इसे कहते हैं फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड, मिथेनल कहो या फॉर्मल्डिहाइड।
सो n इक्वल टू 1 के साथ ये फॉर्मल फॉर्मिक एसिड और अल्कोहल के लिए कोई नेम नहीं है। चलिए नाउ इसके लिए ये इथेनॉइक एसिड है, लेकिन n इक्वल टू 2 है तो उसको कहते हैं एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड। ऑलराइट, और इसको क्या कहेंगे? एसिटल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड। चिल्ड्रन प्लीज बी केयरफुल। इफ n इक्वल टू 2 तो ये एसिड, एसिड ऐसा कुछ नाम आता है, और नंबर ऑफ कार्बन एटम 1 हो तो ये फॉर्म FORM ऐसा कुछ नाम आता है। सो आपको ये याद रखना होगा चिल्ड्रन। और ईस्टर में आता है, अल्कोहल में तो नहीं आता है लेकिन ईस्टर में आता है। n इक्वल टू 1 हो तो फॉर्मेट, और n इक्वल टू 2 हो तो एसीटेट। ऑलराइट, ये ध्यान रखना। सो देखो n इक्वल टू 1 फॉर्म फॉर्म फॉर्म, n इक्वल टू 2 एसिड एसिड एसिड। ओके, ऐसा कुछ नेमिंग है, ध्यान रखना। सो वेन एवर नंबर ऑफ कार्बन एटम इज 1 और 2 एक एक्स्ट्रा नेम आएगा। ऑलराइट चिल्ड्रन, आई होप यू कैन अंडरस्टैंड दैट। ऑलराइट, proceeding further, now it's going to be interesting and it is going to test you how well you have understood. Practice of getting formula. आपको फॉर्मूला चाहिए, कैसे फॉर्मूला बनेगी? तो इस कंपाउंड की फॉर्मूला ब्यूटेनॉन, आई थिंक यू विल गेट इट चिल्ड्रन। ये देखने के बाद ये दोनों पार्ट जो मैंने समझाए हैं वो भी काफी हद तक समझ में आने लगेगा कि वो मैंने क्या समझाया था, इफ यू हैव नॉट अंडरस्टूड दैट टाइम। चलिए, नेम से पहले फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप को पहचानिए। आइडेंटिफाई द फंक्शनल ग्रुप। ONE उसका मतलब कीटोन है, उसका मतलब C डबल बॉन्ड O R और R डैश है। समझ में आई बात? ऑलराइट, फिर वो पेरेंट अल्केन को ढूंढने के लिए ब्यूटा, ब्यूटा से पता चला ब्यूटेन, मतलब नंबर ऑफ कार्बन एटम 4। आपकी समझ में आई बात? डिड यू अंडरस्टैंड चिल्ड्रन? श्योर। सो हाउ विल यू राइट? आपको कितने कार्बन एटम्स चाहिए? 4 है ना? सो एक यहां है, एक यहां और एक यहां। C डबल बॉन्ड O, यहां एक कार्बन लगा देते हैं CH3 और यहां 2 लगा देते हैं, पहले वाले से CH3 दूसरे वाले से CH2, हो गया। दिस इज ब्यूटेनॉन। सो आप फॉर्मूला लिख सकते हैं CH3 CH2 CO CH3। दिस इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ ब्यूटेनॉन। ऑलराइट चिल्ड्रन, ओके। सी, उसके लेफ्ट में एक अल्काइल और राइट में एक अल्काइल। ओके, आप यहां भी CH2 CH3 लिख सकते हैं और इस तरफ CH3 एक ही लिख सकते हैं। ओके, चलिए नाउ लेट्स सी प्रोपाइल अल्कोहल। यहां से यहां तो आइडेंटिफाई हो गया, फंक्शनल ग्रुप है अल्कोहल OH, और जो पेरेंट अल्केन है प्रोपाइल है, सो वो प्रोपेन से कनेक्टेड, सो N इक्वल टू 3, और इसमें तो सिंगल बॉन्ड ही आता है, 3 कार्बन लगा दो। ऑलराइट, और लास्ट वाले से OH लगा दो, ROH, दैट्स इट। इसमें कार्बन नहीं है, सो आपको 3 कार्बन लगा ही देना है ऐसे। सो ये आपकी स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बन गई। अब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखोगे तो CH3 CH2 CH2OH। दिस इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ प्रोपाइल अल्कोहल। ऑलराइट, और इट इज ऑल्सो कॉल्ड प्रोपेनॉल। ऑलराइट, नेक्स्ट इथाइल ब्यूटीरेट। ब्यूटीरेट, रेट ATE आया, मतलब ईस्टर है, मतलब COO बॉन्ड, इस तरफ R इस तरफ R। ऑलराइट, यहां एक्सेप्शनल केस है, एनीवे वो देखते हैं। नाउ पहला नाम क्या है? इथाइल, वो इथाइल पीछे आएगा, और यहां ब्यूटीरेट,
आपको समझना होगा, ब्यूटीरेट से 4 कार्बन एटम और उसमें से एक माइनस करो, बीच में मैं ईस्टर ग्रुप डाल रहा हूं। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, बीच में मैं ये दोनों के बीच फंक्शनल ग्रुप Fg लिख रहा हूं, फंक्शनल ग्रुप, दोनों के बीच फंक्शनल ग्रुप COO, इथाइल मतलब 2 कार्बन, पहले वाला H2 और लास्ट वाला H3। अब यहां ब्यूटीरेट, सो N इक्वल टू 4 मिलेगा, लेकिन 4 कार्बन नहीं, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप में ऑलरेडी एक है, सो माइनस। सो अब 4 कार्बन चाहिए, तो फंक्शनल ग्रुप में ऑलरेडी एक आ गया, तो 2 3 4 हो गए फंक्शनल ग्रुप वाले से। यहां H2, यहां H2 और लास्ट वन H3। सो दिस इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ इथाइल ब्यूटीरेट। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। चलिए नेक्स्ट वन, हेक्सेनोइक एसिड। एसिड मीन्स द फंक्शनल ग्रुप इज COOH, ऑलराइट, और ये हेक्सेन, सो N इज इक्वल टू 6, ऑलराइट, लेकिन इसमें कार्बन है, सो एक कार्बन माइनस होगा। यहां डबल बॉन्ड नहीं है, ओके, डबल बॉन्ड ऐसे लिख सकते हैं, जो ये है C डबल बॉन्ड O और एक OH से बनता है। ओके, अब गिनती कीजिए 6, तो ये इसको ले ही लेते हैं, सो और 5 लिखना पड़ेगा, 1 2 3 4 और 5। पहले वाला H3 H2 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 H2, तो CH3 CH2 CH2 CH2, एक और CH2 and COOH. This is the molecular formula of hexanoic acid. चलिए next one, propanol, अल, so you got aldehyde, aldehyde में है CHO, so एक कार्बन ऑलरेडी है, और प्रोपेन मीन्स नंबर ऑफ कार्बन एटम इज 3, -1 नहीं करता हूं तो भी देख लीजिए, पहले में C डबल बॉन्ड O और एक H, वो फंक्शनल ग्रुप एंड पे ज्वाइन कर दिया। अब N इक्वल टू 3 लेना है, तो ये ध्यान में रखो, फंक्शनल ग्रुप का एक हो गया, ये दूसरा और ये तीसरा। अरे भाई -1 करते तो 2 और लिखना था, सेम। ऑलराइट, द लास्ट वन इज विथ 3 हाइड्रोजन, द सेकंड वन इज विथ 2। अब फॉर्मूला लिखो, CH3 CH2 CHO। दिस इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ प्रोपेनॉल। ऑलराइट, फॉर्मिक एसिड, ऑलराइट, ये एसिड है, सो फंक्शनल ग्रुप इज COOH, और फॉर्म, सो नंबर ऑफ कार्बन एटम इज 1, बी केयरफुल। ऑलराइट, चलिए यहां लिखते हैं CO डबल बॉन्ड O और फिर एक सिंगल बॉन्ड O, करेक्ट, OH, COOH, ऊपर लिखते हैं या नीचे लिखते, C डबल बॉन्ड O और फिर OH, so this is the functional group COOH. Children, now N-1 करना होगा, क्योंकि ये कार्बन है तो 0, कार्बन एटम इसके बाद 0 लगाना है, लेकिन एक बॉन्ड फ्री है तो हम वहां लगा देंगे हाइड्रोजन, सो इसकी फॉर्मूला बन गई H और COOH। दिस इज फॉर्मिक एसिड। I hope you have understood. Next, butyl acetate, acetate, ATE, so that is ester, COO, ये याद करना है आपको। ऑलराइट, अब ये ब्यूटाइल है, सो पीछे ब्यूटाइल लिखता हूं, नेमिंग उल्टा करते हैं, यहां फंक्शनल ग्रुप आएगा और यहां एसिटेट, सो N इक्वल टू 2 वाला, ऑलराइट, N इक्वल टू 2 वाला। ओके, लेट्स सी हाउ टू डू इट। अब ब्यूटाइल, उसमें 4 कार्बन है, 1 2 3 4, आखिरी वाले को 3 लगा दो, इसको 2 2 और 2। अभी जो फंक्शनल ग्रुप है, ऑलराइट, वो कैसे लगेगा, COO, करेक्ट, दैट इज द फंक्शनल ग्रुप। अब N इक्वल टू 2, लेकिन एक कार्बन ऑलरेडी है, सो एक ही लगाना है, और एक ही लगाया तो उसके साथ H3। दिस इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ ब्यूटाइल एसिटेट। इज दैट क्लियर? आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये आपका अल्काइल ग्रुप है CH3,
फिर फंक्शनल ग्रुप है COO। अब कार्बन एटम 1 2 3 4, सो C4 और H उसका डबल प्लस 1 एंड दैट इज 11। ऑलराइट, ऐसे भी लिख सकते हो। नेक्स्ट इथाइल अल्डिहाइड, अल्डिहाइड, सो CHO इज द फंक्शनल ग्रुप। ऑलराइट, और इथाइल मतलब N इक्वल टू 2, ये फंक्शनल ग्रुप C डबल बॉन्ड O और H, CHO। अब इसके साथ N इक्वल टू 2 है, लगा दो, एक कार्बन ऑलरेडी है तो एक कार्बन और लगाना होगा, और इसके साथ 3 हाइड्रोजन लगा दो, CH3 CHO। दिस इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ इथाइल aldehyde. Is that clear to you, children? Good. All right, children, so now let's see how you can get a name if molecular formula or structural formula is given to you. All right, here is the molecular formula, correct? First you identify the functional group present. So functional group here is COOH, which is acid group, correct? All right, find out the number of carbon atom now. 1 2 3 or 4, so N equal to 4, and it is associated with butane, butane, so you have butanoic acid. This is butanoic acid, butanoic acid. So name of this compound is butanoic acid. All right, children, here you have a structural formula. The functional group present is OH, that is hydroxyl, or you can say alcohol group, correct? Now you find out the number of carbon atom. 1 2 3 3, so N equal to 3, it is associated with propane. All right, ये E निकल गया और all लगा दो, so name of this compound is propanol, or you can also call propyl alcohol. Propane है, so propyl, and then that word alcohol, that name also you can say. Next one, identify, it's a molecular formula, correct? Identify the functional group COOH. So this is acid, children. All right, and count the number of carbon in the formula. 1 only, so N equal to 1, so that is methane. So you have methanoic acid. ये निकाल दो, OIC जोड़ दो, so methanoic acid. And children, don't forget, when number of carbon atom is 1, हम बोलते हैं वो form, N is associated with form, formic acid. Quite often this name will be given to you in the textbook. So remember, formic acid is nothing but methanoic acid. Next, again this is the molecular formula, और functional group कहीं यहां मिला है आपको, CO, that is ketone group, ketone. Okay, अब number of carbon atom जोड़ लीजिए, गिन लीजिए, 1 2 3 4, so N equal to 4, so that is butane. E निकालो और ONE लगा दो, butanone, और कार्बन एटम गिनती करो, ए बाजू से गिनोगे तो ये 1 2 और 3, जो फंक्शनल ग्रुप में कार्बन एटम है 3rd नंबर पे आएगा, और पीछे से गिनती करोगे तो 1 2 2nd नंबर पे आएगा, जो नजदीक का नंबर आता है वो ले 2, so you can say this is 2 butanone. That is the name of that compound. Next, okay children, 1 2 और 3 ये मैं छोड़ दूंगा क्योंकि यहाँ फंक्शनल ग्रुप नहीं है, फंक्शनल ग्रुप ही नहीं है, फंक्शनल ग्रुप ही नहीं है, उसको लास्ट में करते हैं। चलिए इसकी बारी, यहां तो फंक्शनल ग्रुप है OH, आइडेंटिफाई करो, अल्कोहल, करेक्ट? ओके, नाउ नंबर ऑफ कार्बन एटम सिर्फ डायरेक्टली दिया है, नंबर ऑफ कार्बन एटम N इक्वल टू 5, N इक्वल टू 5, सो यू कैन से पेंटेन, ई निकालो और ओल लगा दो, पेंटेनॉल, और यू कैन से पेंटाइल alcohol. All right children, okay, do you have any functional group here? Yes, COO, that is ester. अब ester का नेमिंग थोड़ा स्ट्रेंज है, आई होप यू रिमेंबर, फंक्शनल ग्रुप के बाद जो अल्काइल है
उसमें कार्बन n इक्वल टू 1, सो यू विल राइट मिथाइल फर्स्ट. ओके, अब जो पार्ट बचा है उसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम 1, 2 और 3, उसमें है n इक्वल टू 3. सो प्रोपेनोएट, प्रोपेन है उसका क्या कहते हैं, पेरेंट अल्केन, और ई निकाल के OATE. सो मिथाइल प्रोपेनोएट, दैट इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड. चलिए, यहां स्ट्रक्चरल फॉर्मूला दी है, फंक्शनल ग्रुप को आइडेंटिफाई करो. यस, C डबल बॉन्ड OOH, ये फंक्शनल ग्रुप आइडेंटिफाई करना, COOH है एक्चुअली, दैट इज एसिड. अब नंबर ऑफ कार्बन एटम गिन लो, 1 2 3 4 5. सो n इक्वल टू 5, उसको कहते हैं पेंटेन. ई निकाल दो, OIC, एंड पेंटेनोइक एसिड, दैट इज द नेम. चलिए, ये वाला, व्हाट इज द फंक्शनल ग्रुप हियर, CO. फंक्शनल ग्रुप इज CO, करेक्ट, दैट इज कीटोन. और नंबर ऑफ कार्बन एटम 1 2 और 3, n इक्वल टू 3, दैट इज प्रोपेन. ई निकाल दिया, ONE, प्रोपेनॉन. और सेकंड पे है 1 2 1 2 दोनों से. सो द नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज 2 प्रोपेनॉन. इज दैट क्लियर चिल्ड्रन? अब ये जो 3 बचे उसमें फंक्शनल ग्रुप नहीं है, सो दे आर हाइड्रोकार्बन्स. ओके, तो वो अल्केन हो सकता है, या अल्कीन हो सकता है, या अल्काइन हो सकता है. तो अल्केन की जनरल फॉर्मूला CnH ट्वाइस n प्लस 2. अल्कीन है CnH ट्वाइस n, और अल्काइन CnH ट्वाइस n माइनस 2. याद करो, ये प्लस 2, 2 निकल गया और 2 निकल गया, करेक्ट. सो 2n प्लस 2, और ये 2n प्लस 2 से 2 निकल गया तो 2n बच गया. अब वो 2n से और 2 निकल गया तो 2n माइनस 2 हो गया. ऑलराइट, अब इसको जरा कंपेयर करो. n इक्वल टू 9 है, सो उसका पेरेंट है नॉनेन, पेरेंट अल्केन इज नॉनेन. ओके, नाउ 9 का डबल करो तो 18, और 18 प्लस 2 ये फॉर्मूला लगती है, तो ये अल्केन ही है, तो इसका नाम है नॉनेन. ऑलराइट, सिंगल बॉन्ड वाला. ओके, यहां देखते हैं, n इक्वल टू 5 है, उसका पेरेंट है पेंटेन, पेरेंट अल्केन है पेंटेन, लेकिन फॉर्मूला चेक करो, CN 5 और 5 का डबल 10, ये फॉर्मूला लग रहा है. सो डबल बॉन्ड वाला, सो पेंटेन ANE नहीं, ENE, डबल बॉन्ड वाला. सो नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज पेंटीन. इज दैट क्लियर? चलिए, नेक्स्ट वन. या नंबर ऑफ कार्बन एटम इज 4, सो उसका पेरेंट अल्केन है ब्यूटेन. फॉर्मूला लगा दो अब, CnH ट्वाइस n, तो वो 8 होगा, लेकिन 8 भी नहीं, 8 से कम, 2 माइनस है, सो दिस इज 2n माइनस 2, सो ये अल्काइन है. ANE निकाल दो और YNE, सो दिस इज ब्यूटाइन. सो दैट्स हाउ यू कैन राइट द नेम ऑफ गिवन कंपाउंड, whether it is given in molecular form or structural form. Is that clear? So children, we end up this session here. See you in the next session. Till then, goodbye. Have a good day.